आपके सामने काट के दिखाऊं। तो सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे दो तह में रखेंगे, ये किनारी अपनी साइड रखेंगे। आप जब भी कटिंग करो तो किनारी को अपनी साइड रख के और बंद इस साइड रख के काटोगे तो बिल्कुल ठीक कटेगी। क्योंकि ये जो बंद कपड़ा बचता है ना, तो ये इकट्ठा होता है तो काम आ जाता है। यदि इधर आप खुला रखोगे तो टुकड़े टुकड़े पे काट लेंगे। अब इसमें सबसे पहले वो पट्टी क्या, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर से इसकी गांठ निकालेंगे। हर बार कपड़े की जब भी आप कटिंग करते हो तो सबसे पहले गांठ निकालते हैं। जो होगा आवाज़ में खराब कर। गांठ निकालने के बाद हमें क्या करना है, 2 इंच छोड़ो प्लास्टिक के लिए। प्लास्टिक के लिए छोड़ दिया। उसके बाद क्या करना है हमने, इसमें यहाँ से आसन की लंबाई कितनी लेनी है वो देखते हैं। आसन की लंबाई लेने के लिए क्या करते हैं, हिप का चौथा, हिप का 4 से भाग करेंगे। जैसे कि हिप इनका कितना है, 36 है, 36 हिप है, तो इसका हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 9 चौक 36, 9 आ गया। और प्लस में 1 करेंगे, मतलब आसन में क्या करना है, 9 + 1 तो कितना हुआ, 10। यहाँ पे 10 इंच हमने ले ली हिप की लंबाई, ये होगी हिप की लंबाई। यहाँ पे हम हिप की चौड़ाई भी लेंगे, ये एक लाइन लगा देंगे। तो हिप की चौड़ाई कैसे लेनी है, हिप की चौड़ाई लेते समय हम क्या करेंगे, पहले कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर यहाँ आएगी ऊपर, कमर कैसे लेंगे, 2 इंच इलास्टिक का छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे फिर दूसरी लाइन पे हमने कमर लेनी है। कमर के लिए क्या करना है, कमर है 32 का चौथा, जैसे कि 32 है। अब इसका 4 से भाग करो तो कितना हुआ, 8 चौक 32, तो यहाँ पे लेंगे हम 8 इंच। 32.5 है, 8.25 ले लिया। थोड़ा किनारी का कपड़ा छोड़ के लेंगे हम, कई बार ये हमें काट नहीं पड़ जाए तो ये छोड़ दिया मैंने और 8.25 ले लिया। यहाँ पे 8.25 + 2.5 इंच। अब जैसे कि आगे हम प्लेट डालते हैं ना, तो ये प्लेट में आ जाता है 2.5। अब इलास्टिक लेंगे ना तो इसमें हम प्लेट नहीं डालेंगे, इलास्टिक में अपने आप ही सेट हो जाएगा कपड़ा। तो हमने टोटल ये ले लिया हमने 8.5, 8.25 + 2.5। अब इस लाइन को हम सीधा मिला देंगे। अब इसमें हिप कैसे लेते हैं, जैसे कि हिप की चौड़ाई, जो एक कमर का जो लाइन थी नीचे मिलाई, और इसके बाद इसके अलावा हम 2 इंच और ले लेंगे। ये 2 इंच सब में नहीं लिया जाता, जिसकी भी मतलब हिप की साइज बड़ा होता है ना, उसमें 2.5 लेते हैं। अब इनका हिप का साइज है 36, अब 36 है, 38 है, उसमें 2 लेंगे। 36 से नीचे है उसमें 2 लेंगे। यदि आपका 38 से ऊपर है, 40, 42, 44, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ से हमने डॉट लगाई और इसकी गोलाई कर, शेप पट्टी हो आपके पास तो उससे, यदि शेपर हो ना, गोलाई का शेपर भी होता है, तो उससे आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने ये ऐसे ही मिला दिया है। उसके बाद क्या करना है, लेंथ लेंगे। लेंथ कहाँ से लोगे, जो ये लाइन है यहाँ से हम लेंथ लेंगे। इनकी लेंथ करनी है हमने 36 तैयार, तो 36 का हाफ पे हमें घुटने का निशान लेते हैं 18। 36 का हाफ कितना हुआ, 18। तो ये देखो 18 पे मैंने लगा दिया है घुटने का निशान, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 36 लंबाई, ये होगी 36 लंबाई प्लस मोड़ने का। अब ये जैसे 8 इंच मोरी है तो उसमें हम 2 इंच मोड़ने का रखेंगे। जितना खुला पेंट प्लाजो होता है उसका कम मोड़ते हैं, और पेंट जैसे कि 7, 6, 5 जितनी भी मोरी कम होती जाएगी उसका हम 2 इंच चौड़ाई रखते हैं मोड़ने की। 2 इंच तो मोड़ी हुई होती है, लेकिन 2.5 इंच रखते हैं नीचे, 2.5 या 3 लेते हैं। जितनी मोरी भीड़ी होगी उसमें हम 3 लेंगे, और जिसकी खुली होगी उसमें कम करते जाएंगे। तो इसमें हम 2 ही एक्स्ट्रा रखेंगे, जैसे 36 + 2 38 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी निशान लगाएंगे ताकि हमारा टेढ़ा निशान ना जाए। 18 हाफ और 36 + 2। अब इनको हम स्ट्रेट बनाएंगे। ये हो
गया। इसके बाद क्या करना है, जो हमारा ये वाला निशान है, इस निशान को हम पहले नापेंगे और इसका हाफ करेंगे। ये आ गया हमारा 14.5, 14.5 का हाफ हुआ 7.25। यहाँ पे निशान लगाया तो 7.25 पे जो निशान है ये यहाँ पे भी लगेगा 7.25 पे। अब प्लेट डालनी हो तो आपकी 7.25 पे यहाँ पे प्लेट डाल सकते हो, ऐसे 5 इंच नीचे ये हो जाएगी प्लेट। यदि हम अब इसमें हमने प्लेट नहीं डालनी, ऐसे ही रखना, तो इस निशान का मतलब ऊपर तो ये है कि यहाँ प्लेट डालने के लिए होता है, और फिर ये ही निशान नीचे भी आएगा। जैसे कि 7.25 छोड़ के इधर मोरी का हम सेंटर निकालेंगे। जो मोरी होती है उसका सेंटर होता है ना, तो ये जो आपकी मोरी है बिल्कुल घूमेगी नहीं। सेंटर नहीं निकालोगे ना तो कई बार है ना घूम जाती है। जो ये लाइन होती है बीच वाली, ये ऐसे पीछे की साइड जाएगी, इसलिए आप सेंटर निकाल के और मोरी तब लिया करो। अब इसमें हमने 4 इंच इधर लेना है और 4 इंच इधर लेना है। ये होगी हमारी मतलब टोटल कितनी होगी, 8 इंच की मोरी। और कटिंग करेंगे हम इसके थोड़ा सा बाहर, तो पहले ही कटिंग वाला ही लगा लो थोड़ा बाहर, ऐसी कटिंग करनी बाहर से। हो गया। अब इसके बाद शेप पट्टी को कैसे रखना है, ये देखिए, जो ये वाला निशान है इस पे ये कोना रख दिया और नीचे चौड़ाई ले ली, ऐसे रखनी। हमारी साइड क्या करना है, गोलाई रखनी है, और ये जो बाहर की साइड है ऐसे मुड़ा हुआ बाहर रखना है। अब दूसरा निशान कैसे लगाएंगे, इस पट्टी को बिल्कुल ऐसे मोड़ लेंगे, इसी लाइन से यहाँ टच नहीं करेंगे हम, इसको थोड़ा नीचे लेंगे। शेप तो रखनी है इतनी दूर पे ये ऐसे, लेकिन इसको पीछे सरकाते हुए इतना स्पेस छोड़ के फिर लेंगे। ये मत सोचना कि ये किनारा हम यहाँ रखें, ये गलती बिल्कुल मत करना तुम। गलती ये देखो, ये ऐसे ली थी ना, ऐसे ये बराबर, तो ये भी इस लाइन के बराबर ही रखनी है। और पीछे कर लो, ऐसे पीछे कर लो, मतलब निशान यहाँ से उठेगा। अब हमने क्या करना है, कटिंग करने से पहले जो ये नी का निशान है ना, ये हमने माप के देखना पड़ेगा। इनका नी का निशान 16 है, तो 16 का कितना होगा, 8 इंच। यहाँ पे लेंगे हम 8 या 9, तो ये आ रहा है 10.5, 10.5 आ रहा है, तो हम 9.5 करेंगे, इसको कम कर लेंगे। ये देखो, थोड़ा सा इसको दोबारा से हम निशान लगाएंगे, पहले इसको मिलाएंगे नी को और फिर बाद में इसको। ये कपड़ा ज़्यादा रखने से पीछे से खिंचाव नहीं होता। और एक बात और, इधर जिसका भी मतलब फ्रंट का ये होता है ना, यहाँ से हमने आधा इंच कम करना है, तो कहाँ से करेंगे, अब ये मोड़ने का तो ऊपर से ही कर देंगे, आधा इंच कम लिया और जो ये प्लेट की जो निशान है इस पर मिला देंगे। इससे हमारे है ना आगे मुड़ेगा नहीं जब पहनते हैं। अब इसकी कटिंग करके अगला पार्ट काट के दिखाती हूँ आपको। इसको करेंगे बाद में छटाई को।